तू कहता है कुरान को आग में डाल दो। कहा अगर तू चैलेंज देता है तो फिर आ, तू अपनी किताब को सीने से लगा, मैं अपनी किताब को सीने से लगाता हूँ। जनाब किताब समय आग में कूद जा, मैं भी किताब समय आग में कूद जाता हूँ। जो जल जाएगा वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। इंशाअल्लाह वो मरना मिटना कुर्बान होना आग गर्दन कटाना दोबारा कर लेंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल जैसे जनाब इसके हक में वोट नहीं देंगे। डूब मरो ये तुमने लेके आए हो, सुन लो हमें ये मंजूर नहीं है। हमारे कायद मौजूद है, हम ये बेगैरती का बिल नहीं मानेंगे। हम एक ही चाहते हैं कानून लगाओ रब के कुरान का, मोहम्मद के फरमान का। इंशाअल्लाह हम हर लिहाज से आपके साथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह तबारकहू व तआला दे वास्ते है, जिसने सानू सारियां नू पैदा किया और अशरफुल मखलूकात दे विचों बनाया। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूदो सलाम आक़ाइदो जहान पैगंबर आखिर ज़मान जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे। किसी ने अगर डॉक्टर बनना होए ना, फिर वो मुख्तलिफ किताबां पढ़ते ने, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ताकि MBBS के अंदर दाखिला हो जाए तो फिर डॉक्टर बन जाए। फरमाया डॉक्टर बनो, तवज्जो मेरी तरफ बिल्कुल, लेकिन फरमाया कि तुसी एक होर भी किताब पढ़ो। इन्हां दे अंदर इतना डॉक्टरी, इतना इलाज, इतनी शिफा इन्हां किताबां पढ़ के तुसी डॉक्टर बन के न दे सकते हो न ले सकते हो, जितनी एक होर किताब के अंदर शिफा मौजूद है। फरमाया वो किताब केड़ी है? फरमाया सारी किताबां दी इमाम, सारी किताबां दी सरदार, वो किताब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने दे उत्ते नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद है। कुरान अंदर अल्लाह ने बड़ी शिफा रखी है। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत इमाम इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मैं बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहा, मेरे सीने दे अंदर अचानक दर्द होया, मैनू कोई निकलने दी सूरत नजर ना आई। फरमाया मैं सीने दे उत्ते हाथ रखिया सज्जा और सूरतुल फातिहा पढ़ना शुरू कर दिता। फरमांदे ने उधरों सूरतुल फातिहा मुकी, उधरों अल्लाह ने मेरे जिस्म दा, मेरे सीने दा दर्द खत्म कर दिता। कुरान एक ऐसी किताब है जिहड़ी मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम नू भी शिफा दे देंदी। सईदना अबू सईद खुदरी ने जदों गैर मुस्लिम दे, जदों उन्हें मूजी मरज किसी मूजी चीज ने दस लिया, उन्होंने पिंडली दे उत्ते हाथ रख के जदों हजरत अबू सईद खुदरी ने पढ़िया सूरत फातिहा ते अल्लाह ताला ने उन्होंने भी शिफा दे दी। कोई भी अगर बीमारी है, दिल का मर्ज है, परेशानी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, बेसकूनी है, बेइत्मीनानी है, लाचारगी है,
फरमाया कुछ भी है, फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला तुहाडे दिलां नूं इत्मीनान, तुहाडी टेंशन ते परेशानी खत्म फरमा दें। बड़ा इलाज है। इस वास्ते अल्लाह ताला ने यानी कि सारे दे सारे जितने भी मसाइल ने उन्हां दा हल अल्लाह ने कुरान अंदर रखे है। दिलां दा जंग, दिलां दी सख्ती कुरान दे जरिए उतरेगी। वेखो अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना अतर दे उते अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद दमी मिम्मा रफू मिनल हक यकूलून रब्बना आमन्ना फकतुबना माशाहिदीन। फरमाया जिस वेले कुरान नू सुनदे ने ना, फरमाया उन्हां दे दिल मोमो जांदे ने, अखां दे विचों आंसू बह पैंदे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत कारी अब्दुल बासित जनाब जेड़े मिस्र दे कारी ने फरमाते ने, जदों मैं रूस ते ईसाइयां दे सामने कुरान पाक दी तिलावत कीती ना, उन्हां दियां अखां दे विचों ज़ारो कतारां सुजारी हो गए। पूछया तुहानू ते कुरान दी समझ कोई नहीं आंदी? उन्हां ने आख्या कारी अब्दुल बासित समझ ते वाकई सानू कोई नहीं आंदी, मगर अल्लाहु अकबर अल्लाह कुरान साडे दिल दे उत्ते असर पिया करदा सी, बड़ा असर पिया करदा सी। कायनात दे लोगो अल्लाह ताला ने कुरान अंदर बड़ी तासीर रखी है। दिलां दियां सख्तियां कुरान पाक दी तिलावत दे नाल खत्म हो जांदियां ने। दिल नाल कुरान नू सुनो, दिल दियां सख्तियां खत्म हो जाणगियां। दिल नाल कुरान नू पढ़ो, दिल दियां सख्तियां खत्म हो जांदियां ने। मेरी ते तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा, उन्हां दे उत्ते जदों इल्जाम लग गया, इल्जाम लगान जनाब अब्दुल्ला इब्न उबई ने इल्जाम लगाया, उन्हां दे अंदर मासूम सहाबी हजरत मिस्ता बिन सासा भी शामिल हो गए। काफी दिनों के बाद अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई। 18 आयतां मेरी ते तेरी अम्मी आयशा सिद्दीका दी पाक दामनी वास्ते अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाइया। जदों पाक दामनी साबित हो गई ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक जेड़े मिस्ता बिन सासा नो बदरी सहाबी ने मिस्ता बिन सासा उन्हां नु राशन ते खर्चा ते पानी दिता करदे सन। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कसम चुक लई, मैं अज तो बाद मिस्ता बिन सासा नु खर्चा कोई नहीं देना, मैं राशन ते जनाब पैसे कोई नहीं देने। उन्हें जरा भी ना सोचा सिद्दीक का कहनात हजरत अबू बकर दी बेटी है। मेरे पैगंबर नु पता चलिया, मेरे पैगंबर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक नु बुलाया। आप फरमाते ने मिस्ता, आप फरमाते ने अबू बकर सिद्दीक मैं सुनिया तुसी कसम चुक लईए। फरमाया जी अल्लाह दे पैगंबर। उन्हें जरा भी ना सोचा कि सिद्दीक का कहनात अबू बकर दी बेटी है। मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर तेरी मर्जी है। फरमाया अबू बकर एक कुरान दी आयत सुनना। मेरे पैगंबर ने पढ़ना शुरू कर दिता। आप फरमाते ने वला या अतलिउल फज़ली मिनकुम वसाते अय्युतुलिल कुर्बा वल मसाकिन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वलियाफु वलियस्फहु अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे अबू बकर ने कुरान सुनिया है, दौड़ पे हजरत अबू बकर मिस्ता बिन सासा दे दरवाजे दे उत्ते दरवाजा खटखटाया। फरमाया मिस्ता जा मेरे सीने दे नाल लग जा, मेरा सीना भी साफ हो गया है। फरमाया मिस्ता अज तो बाद मैं तेनू जिन्ना खर्चा दिता करदा सौदा मैं डबल अता करया करांगा। कुरान में अल्लाह ने बड़ी शिफा, हर मर्ज का अल्लाह ताला ने जनाब इलाज रखा है। इसलिए मेरा ये पैगाम है, पहला ये पैगाम, दो पैगाम देना चाहता हूँ। पहला ये पैगाम है कि कुरान पढ़ो, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अल्लाह की कसम मुझे बड़ा दुख हुआ जब 14 अगस्त को हमारे हुक्मरानों ने पार्लियामेंट के अंदर जनाब फंक्शन प्रोग्राम आज़ादी का रखा। लाहौर के तमाम स्कूलों से उन्होंने स्टूडेंट तुलबा को बुलाया, उन्होंने आके तकरीरें की।
लेकिन मेरे दिल में आज भी दर्द है। मैंने देखा 300 स्टूडेंट थे, लेकिन उनमें एक भी किसी मुदरसे का हाफिज कुरान नहीं बुलाया, किसी मुदरसे का पढ़ा हुआ नहीं बनाया। बुलाया जालिमो, तुम्हें इतनी नफरत है इन मुदारिस के तुलबा से, इन हुफ़ाज़ से, तुम इतनी इनसे ज्यादा जो नफरत करते हो। और मैं तुम्हें कहूंगा, तुम जनाब कुरान पढ़ाओ, दीन वालों से मोहब्बत करो। अल्लाह की कसम है, आज तुमने जिन्हें वोट दे करके हम पे मुसल्लत किया है, आज देख लो वो कारनामे क्या कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर बिल, तुमने एक नाम सुना होगा, एक इंतहाई कभी गंदा बिल है जिसकी जो मर्जी खड़ा होकर के कहे कि ये फलां है फलां है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं पढ़ चुका हूं वो बिल के बारे में, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। वो एक गंदा कभी बिल है जिसके अंदर जनाब ये कहा गया है, अगर कोई मर्द समझता है मुझ में जज्बात औरतों वाले हैं, जाए नादरा ऑफिस के अंदर जाकर के अपने आप को लड़की रजिस्टर कराए और किसी लड़के से जाकर के शादी कर ले। था तो वो लड़का, अब भी वो लड़का है। नाम लिखने से नादरा में लड़की तो नहीं बन जाता। ये तो मेरे रब के फैसले को चैलेंज करने वाली बात है। लिखवाए और जाकर के लड़के से शादी कर ले। कितना गंदा कभी अमल है। ये वही है जो यूरोप से चल करके आया है, ये वही है जो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में पाया जाता था। कौम समूद पे भी अजाब आया, कौम नूह पे भी अजाब आया, कौम आद पे भी आया। लेकिन तुम कुरान पढ़ करके देख लो। मैं आज कुरान का मौजू क्यों लेके आया हूँ, कुरान पढ़ करके देखो, तुम्हें सबसे ज्यादा मिलेगा कि सख्त अजाब कौम लूत पे आया था, जिसे रब ने ऐसे आसमान तक उठाया, आसमान पे जमीन पे मारा और पत्थरों की बारिश की और सफाए हस्ती से उस बस्ती का नामो निशान मिटा दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ऐ अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार, बस कर दो ये बेगैरतियां करना। आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इस तरह के गंदा कानून आज तक वजूद में नहीं आया। तुमने जो पास कर दिया, ये मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया, ये गाजियान इस्लाम की सरजमीन है, शहीदान इस्लाम की सरजमीन है, यौलिया किराम की सरजमीन है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कटना गवारा है, लेकिन ये बिल हमने न मंजूर किया था, न मंजूर है, न मंजूर करेंगे। परसों भी मरकजी जमीयत अहले हदीस जलालपुर में निकली थी, मेरे शयूख निकले थे। अगर तुम सेनेट में लेकर के आए, हम पूरे मुल्क में लिखेंगे करेंगे और हम ऐलान कर देते हैं ये मुल्क इस्लामी मुल्क है। अगर इसमें कानून चलेगा, रब के कुरान का चलेगा, मेरे मोहम्मद मुस्तफा के फरमान का चलेगा। हम ये मेरे साथ आप हाथ खुड़ा करोगे, अभी नहीं, आप जानते हो मुझे मसले होते हैं, लेकिन जब तक के मैं ये जुरत का पैगाम न दूं, मुझे ऐसा समझ लगता है मेरे आने का हक जनाब नहीं हुआ है, मेरे आने का जनाब पे उसकी कीमत जनाब मुयस्सर नहीं हुई है। इसलिए मेरे साथ हाथ खड़ा करके कहेंगे कि ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर, ट्रांसजेंडर बिल, हम इस बिल को कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। हम एक ही, तुम अगर एक्ट लाना चाहते हो, अगर तुम बिल लाना चाहते हो तो बिल लेके आओ, शरीयत बिल, कुरान का बिल, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का बिल लेके आओ। हुन आखिरी बात है, तवज्जो, मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना यातर दिते अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कायनात दे लोगों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नू नाज़िल कीता है, जरूरत दे मुताबिक नाज़िल कीता। जिथे जिथे जरूरत होई उत्थे कुरान पाक नाज़िल होया। जेड़ी शिफा वाली किताब है, मौजज़ाते किताब है, तस्हीर वाली अल्लाहु अकबर अल्लाह किताब है, इनकलाबे किताब है, इसनू मेरे रब ने मेरे पैगंबर दे सीने दे उत्ते नाज़िल कीता। जिथे जरूरत होई उत्थे नाज़िल कीता। मक्के दे अंदर जरूरत होई उत्थे नाज़िल कीता। मदीने
मदीने दे अंदर जरूरत होई उत्थे नाज़िल कीता। 10-23 सालां दे अंदर अल्लाह ने मेरे पैगंबर दे सीने दे उत्ते नाज़िल कीता। कायनात दे लोगो ज़माने बदलते गए, हालात बदलते गए, वक्त बदलते गए, ज़माने गुजरते गए, हर दौर अंदर कुरान पाक महफूज रह गया। अज जो बकवास करदा जेड़ा कहंदा है कुरान पाक महफूज नहीं, कुरान ते और है जेड़ा इमाम महदी ले करके आनगे अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। कुरान महफूज था, कुरान महफूज है, हमेशा कुरान मजीद महफूज रहेगा। 30 पारियां दी सूरत दे अंदर कुरान पाक महफूज है, कुरैश लुगत दे अंदर जनाब कुरान पाक महफूज है। कायनात दे लोगो हर दौर अंदर कुरान पाक महफूज रहा। चलदियां चलदियां बर्रे सगीर दे अंदर अंग्रेज आ गए। अंग्रेजां दे अंग्रेज जदों बर्रे सगीर दे अंदर आए, अंग्रेजां ने बड़ा जुल्म किया। छोटे छोटे बच्चों को जनाब इंफिजा दे अंदर सुटते, तीर दा निशाना लेकर के मामा दे सामने छलनी कर दिता जाता। और उस दौर के अंदर उलमाए किराम नु जनाब उन्होंने कत्ल किया। दरख्त दिल्ली तो लेकर के पेशावर तक कोई इंदा दरख्त नहीं सी जिस दे उत्ते किसी मुसलमान की लाश न लटक रही होए। उस दौर अंदर दरियावां ते नदियां दा जनाब पानी दा रंग बदल गया। इन्ना जुल्म कीता है, इन्ना जुल्म कीता है। आज जेड़ी बादशाही मस्जिद है इत्थे अंग्रेजां ने फांसी दे फंदा लटकाया। हुफाज उलमाए किराम नु पकड़ करके ले आंदा, आख्या उलमाए किराम अंग्रेजां दे सामने झुक जाओ ते माफी मांग लो, तुसी माफी मंगोगे ते जान बच जाएगी। मगर कायनात दे लोगों आजमाइश के लपकते हुए हंगामों में वक्त ने उनके निशान नाते कदम देखे हैं। तख्ताएदार पे आए तो उसे चूम लिया, ऐसे जीदार भी तारीख में कम देखे हैं। अल्लाह दी कसमें 12,000 उलमाए किराम ने, 12,000 हुफाज ने, पढ़ लो मौलाना खुर्शीद अहमद की किताब नु पढ़ करके देखो, लिखते ने 12,000 हुफाज ने जना फांसी दा फंदा चुम लिया। अंग्रेजां दे सामने झुक करके गवार जना माफी मंगना गवारा ना कीता। अंग्रेजां ने हिंदुओं नु बुलाया, फरमाया हिंदुओं केड़ी चीज है मुसलमानां दे अंदर जेड़ी मुसलमानां दे विचों जज्बा बेदार कर दिए, जेड़ी मुसलमानां दे अंदर तहरीक बेदार कर दिए। हिंदुओं ने आख्या अंग्रेजों मुसलमानां नु एक कोई चीज है जेड़ी तहरीक देंदी है और रब दा कुरान है। फरमाया कुरान नु मिटा दियो, कुरान नु खत्म कर दियो, माज़अल्लाह मुसलमानां दे विचों तहरीक खत्म हो जाएगी। और मुसलमानों मैं तुहानू अज अल्लाह दी कसमें कहांगा आज बड़ी कोशिश हो रही है मुसलमानों नु कुरान तो दूर कर दियो। अगर जदों कुरान तो दूर हो गए मुसलमान मिट जाएगा जज्बा अल्लाहु अकबर अल्लाह। अंग्रेजां ने आख्या ये भी कोई गल है। उन्होंने दिल्ली दे चौक दे अंदर जनाब घरां दे विचों दुकानां दे विचों लाइब्रेरियां दे विचों जनाब बाजारां दी दुकानां दे विचों कुरान पाक मंगवा करके दिल्ली दे चौक के अंदर जमा करके आग लगा दी थी। अंग्रेजां ने आख्या लो न बजेगा बांसुरी न बजेगी जनाब न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, कुरान पाक खत्म हो गए। मगर जदों असर दा वक्त होया एक नबीना बच्चा है जिसनु नजर कोई नहीं आंदा, जले हुए कुरान पाक के और आग के ऊपर खड़ा है, कुरान पाक दी तिलावत करदा पिया है। फरमांदा है नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिमति रब्बिका बिमजनून। जदों हिंदू ने सुनिया दौड़िया अंग्रेज दे कोल जाकर के कहंदा अंग्रेजों तुहाडियां पूरियां नस्लां खत्म हो जाणगियां मगर तुसी कुरान नूं नहीं मिटा सकदे और आग ते जला लोगे, मगर उन्हां सीनियां दा की करोगे जिन्हां सीनियां दे अंदर कुरान पाक महफूज है। और यारो जलालपुर अंदर जाकर के देख लो कितने मदारिस ने जिते छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह दी कसम अगले दिन एक वीडियो आई छोटा जिहा एक बच्चा है सुबह दी अजान हो रही है पिलर दे नाल लग करके खड़ा है नाले नींद नाल झूले ले रहा है। मेरी अखां दे विचों आंसू आ गए। अल्लाह अपने सीने दे अंदर कुरान नूं महफूज करन वास्ते किन्नियां मेहनतां करदे ने, किन्नियां तकलीफां बर्दाश्त करदे ने, किन्नियां जनाब सख्तियां बर्दाश्त करदे ने। इस वास्ते सारी कायनात दे विचों आला किताब कुरान है। अल्लाह दी कसमें नौ बात बायो दे अंदर, नौ केमिस्ट्री अंदर, नौ फिजिक्स अंदर, नौ कंप्यूटर अंदर, नौ इंग्लिश नौ उर्दू दे अंदर जो बात अल्लाह दे कुरान अंदर है सब तो आला किताब कुरान मजीद सी और हमेशा कुरान मजीद रहेगा।
इस वास्ते महफूज है कुरान मजीद। ये बात सुने, कुरान मजीद महफूज था, अल्लाह ने किस तरह महफूज किया है और हमेशा महफूज रहेगा। कैसे अल्लाह ने हीरे पैदा किया। आखिरी बात सुनो, जनाब दिल्ली का चौक है, एक पादरी को जनाब अपनी किताब इंजील को रंग रोगन लगा करके आया, रंग रोगन लगा करके आया, कहा और मुसलमानों आ जाओ, आग यहाँ पर जलाते हैं, तुम अपनी किताब लेकर के आओ, मैं अपनी किताब लेकर के आया हूँ, तुम भी आग के अंदर डालो, मैं भी डालता हूँ। जिसकी किताब जल जाएगी वो झूठा होगा, जिसकी किताब बच जाएगी वो जनाब जिसकी किताब बच जाएगी वो सच्चा होगा। जब मुसलमानों ने सुना, मुसलमान परेशान हुए, कहा क्या करे, दौड़े शाह अब्दुल अजीज दहलवी के पास आए, कहा ऐसे ऐसे बात है, कहा परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम जाओ मैं आता हूँ। शाह अब्दुल अजीज दहलवी तैयार हुए, पहुंचे, जब देखा दिल्ली के चौक पे पादरी खड़ा है, वहां हिंदू भी आए हुए हैं, सिख भी आए हुए हैं, बुद्ध मत भी आए हुए हैं, दारी भी है, मुट्ठी भर मुसलमान भी है। शाह अब्दुल अजीज दहलवी सामने आए, कहा ओए पादरी क्या बेगैरत बकवास करता है कि हम कुरान को आग में डाल दे। हम तो कुरान से इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं कि कुरान को बगैर वुजू के उठाना गवारा नहीं करते, एक हाथ से उठाना गवारा नहीं करते। हमारे दिलों में बसता है कुरान, जहनों में बसता है, फिक्र में बसता है, सोच में बसता है, हमारी जान आन मान कुरान है। तू कहता है कुरान को आग में डाल दो, कहा अगर तू चैलेंज देता है तो फिर आ, तू अपनी किताब को सीने से लगा, मैं अपनी किताब को सीने से लगाता हूं, आग जलाते हैं, तू की आग जनाब किताब समय आग में कूद जा, मैं भी किताब समय आग में कूद जाता हूं। जो जल जाएगा वो झूठा होगा, जो बच जाएगा वो सच्चा होगा। उसने कहा जो बच जाएगा सच्चा होगा। कुरान महफूज था, है, इंशाअल्लाह क़यामत की दीवारों तक महफूज रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं आओ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ। जब तुम पढ़ाओगे इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चों की सूरत में तुम्हें अल्लामा एहसान दिखाई देगा, बच्चों की सूरत में हबीबुर रहमान दिखाई देगा, बच्चों की सूरत में हाकनवाद जंगवी दिखाई देगा, बच्चों की सूरत में आजम तारक दिखाई देगा। इंशाअल्लाह वो मरना मिटना कुर्बान होना आग गर्दन कटाना गवारा कर लेंगे, लेकिन ट्रांसजेंडर बिल जैसे जनाब इसके हक में वोट नहीं देंगे, वगरना वो 1.5 फुट की बेगैरत शीरी मजारी जिसे वजीरे बराए अमूर इंसानी बनाया है, डूब मरो, ये तुमने लेके आए हो। सुन लो, हमें ये मंजूर नहीं है। हमारे कायद मौजूद है, हम ये बेगैरती का बिल नहीं मानेंगे। हम एक ही चाहते हैं, कानून लगाओ रब के कुरान का, मोहम्मद के फरमान का। इंशाअल्लाह हम हर लिहाज से आपके साथ होंगे। अल्लाह कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।